our goal is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 6, आई एम हियर योर साइंस टीचर। आज हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड। आप सब बच्चों को ये अच्छे से पता होगा कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। ओके, उसमें जो फूड है वो फर्स्ट नंबर में आता है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। आप एक बार के लिए आप बिना मकान के रह सकते हैं, इंसान सर्दियों में कम कपड़े पहन के भी रह सकता है, पर खाने के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। ओके, फूड जो है वो हमारी पहली ज़रूरत है जीने के लिए। तो इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड क्या होता है? खाना। ओके, साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि खाना आता कहाँ से। जैसे आपका चैप्टर का नाम ही है ना, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो आपका खाना है वो कहाँ से आता है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंटेंट बता रखे हैं, इसका मतलब आप चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला बता रखा है आपको फूड वैरायटी, दूसरा है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फूड वैरायटी मतलब बहुत सारे तरह के खाने। दूसरा बता रखा है आपको इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब होता है सामग्री। देन है फूड मटेरियल्स, देन नेक्स्ट है सोर्स, देन प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, एंड लास्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो आपके इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत यमी यमी फूड आइटम्स हैं। ऊपर आपको शो भी कर रखा है फूड वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है बच्चों जो अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं। वैरायटी मतलब प्रकार। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखा रखी है ब्रेकफास्ट की। कोई ये खाता होगा, कोई ये खा के आता होगा, कोई ये खा के आता होगा, है ना। पर आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें शो कर रखी है। बच्चों जो फूड की वैरायटी होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे आप अपने घर में देख लीजिए, आप हर दिन सेम नाश्ता तो नहीं करते होंगे। कभी आप परांठे खाते होंगे, कभी आप रोटी सब्जी, कभी आप ब्रेड खाते होंगे, कभी आप कोई फास्ट फूड खाते होंगे। तो ये सब कुछ क्या है, ये वैरायटी है। ठीक है, अलग अलग तरह के। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाओ तो आपको मेन्यू देते हैं ना, तो वैरायटीज होती है फूड की। ओके, तो यहाँ पे आपको वो ही शो कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंडविच है, पोहा है, पराठे हैं और बहुत तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, फूड वैरायटी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ फूड इन आवर लाइफ। अब यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाश्ते में हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं रोज अलग अलग, तो वैसे ही यहाँ पे आपको बता रखा है कि हमारी लाइफ में हम इतनी तरह के खाने खाते हैं। अब एक ही खाना तो हम नहीं खा सकते ना उम्र भर। अगर आपको कोई कहे कि एक ही ड्रेस पहन के आप पूरी अपनी ज़िंदगी बिताइए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है खाने में, जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, पर आप उसको अगर रोज़ खाओगे ना तो आप उससे बोर हो जाओगे। इसलिए हमारी लाइफ में वैरायटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अलग तरह की वैरायटी शो कर रखी है। फूड की वैरायटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर एक ही तरह का खाना होगा तो हम बोर हो जाएंगे। जैसे हम कंटिन्यू एक ही चीज़ को नहीं पढ़ सकते ना, स्पेशली किताबें, तो वैसे ही खाने के साथ होता है। ओके, Why do we need variety? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर क्यों हमें अलग अलग तरह की फूड वैरायटी को खाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों कभी मम्मी पराठे बना रही है, कभी आपको सब्जी रोटी खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, रोज़ मम्मी एक ही चीज़ क्यों नहीं बनाती है? इसका क्या रीज़न है? इसके कई सारे रीज़न है। पहला तो जैसे मैंने आपको समझाया, ताकि हम बोर ना हो जाए, क्योंकि एक ही फूड आइटम को हम पूरी लाइफ टाइम नहीं खा सकते। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इमेजिन ईटिंग वन काइंड ऑफ फूड फॉर द होल लाइफ। आप इमेजिन कर सकते कि पूरी जिंदगी आप एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, रोज वही सब्जी रोटी, एक ही तरह की सब्जी, सिर्फ आलू की सब्जी पूरी जिंदगी भर। नहीं है पॉसिबल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पूछ रखा है वोंट यू गेट बोर्ड। क्या एक ही तरह का खाना खा के आप बोर नहीं होंगे? तो इसका आंसर क्या है, यस, हम हो जाएंगे बोर। ठीक है, जैसे आप एक ही चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। अगर आपको सोना पसंद है तो आप कंटिन्यू कितनी देर सोओगे? ज़्यादा से 6 घंटे 12 घंटे, पर जगना तो पड़ेगा, उसमें भी आप बोर हो जाओगे। बेटा ये ना हमारी लाइफ का बेसिक फॉर्मूला है, हम कोई भी एक चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रखा है अलग अलग तरह की वैरायटी है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी दिखा रखी है, मिल्क शेक दिखा रखा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत तरह की चीज़ें आपको शो कर रखी है। अभी ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई कि हम अलग तरह की वैरायटीज़ को क्यों खाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वाई डू वी नीड वैरायटी, हमें वैरायटीज़ क्यों चाहिए। पहला यहाँ पे क्या बता रखा है, इट्स फन, क्योंकि मजा आता है अलग चीजें खाने में। दूसरा इट्स हेल्दी, जो कि इम्पोर्टेंट है, इट्स हेल्दी, ओके। अलग अलग जब हम वैरायटीज खाते हैं तो बच्चों हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स अलग तरह की चीज़ें मिलती है। जैसे कि कभी आपने डॉक्टर्स से सुना होगा, आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहता है कि अभी आपकी तबीयत खराब चल रही है तो आप खिचड़ी खाइए, आप छिलके वाले फ्रूट्स खाइए, ठीक है। ये तो नहीं कहता कि पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, क्योंकि हर जो फूड है, जैसे आलू है तो जो आलू है उसकी अपनी खूबी है, ठीक है। फिर अगर भिंडी हो गई तो उसकी अपनी खूबी है। तो इन सब के अंदर अलग तरह के विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अलग तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड अस ऑल द डिफरेंट विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स that are very essential to our body for growing and being healthy। अलग अलग तरह के खाने हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अलग तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अलग अलग तरह के विटामिन्स वाली चीज़ें खाएं। जैसे आप जानते हैं कि फ्रूट्स कितने अलग तरह के रंगों के होते हैं ना, तो हर रंग के अपने कुछ इम्पोर्टेंस है विटामिन से रिलेटेड, ओके। जैसे कि कई बार आपने बड़ों के मुंह से भी सुना होगा कि कैल्शियम के लिए दूध पियो, दूध से बनी हुई चीज़ें खाओ, ठीक है। या एग के लिए बोलते कई लोग, तो कई लोग बोलते हैं कि आप सोयाबीन की दालें खाओ, प्रोटीन के लिए कहा जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, हर चीज़ की एक अपनी अलग खूबी है। जैसे कहते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए गाजर खाइए, है ना। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आप हरी सब्जियां खाइए। तो ये हर चीज़ की अपनी अलग अलग खूबी है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो खाना हो उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी हो। मज़ेदार तो है ही, पर साथ में वो हेल्दी भी है। इसीलिए यहाँ पे बोल रखा है आपको इट्स फन, इट्स हेल्दी। द नेक्स्ट है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। आपने ये वर्ड ना इंग्रेडिएंट्स, आपने ये ना जो कुकरी प्रोग्राम्स आते हैं ना इसमें खाना बनाने का तरीका बताते हैं, उसमें सुना होगा आपने वर्ड, बहुत ज़्यादा सुना होगा अगर आपको याद होगा। साथ में आप इस वर्ड को, अगर आप कोई खाने की चीज़ ले रहे हैं मार्केट से, आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई चिप्स ही ले रहे हो, बिस्किट ले रहे हो, या आप कुछ भी ले रहे हो, खाने की कोई भी चीज़ ले रहे हो, ठीक है। वैसे तो खाने के साथ साथ ये बाकी चीज़ों में भी शो होता है। पहली बात तो जैसे कि आप जो फूड आइटम लेंगे ना मार्केट से, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कुछ भी हो, साथ में जो कॉस्मेटिक्स आते हैं ना, ठीक है, उनमें भी ये शो होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है बच्चों जो खाना है या जो चीज़ है उसके अंदर सामग्री क्या क्या डली हुई है। जैसे कि आप चाय पीते हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो चाय में क्या क्या होता है, उसमें पानी होता है, उसमें दूध होता है, उसमें चाय पत्ती होती है, उसमें चीनी होती है, ठीक है। इन सब को मिला के चाय बनती है। तो ये जो दूध है, ये पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब क्या है, उसके सामग्री है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल नीडेड टू मेक अ डिश और फूड। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, शुगर, सॉल्ट, वेजीज, ठीक है। तो अगर आप कोई आज के बाद आप कभी भी कुछ सामान लेने अगर मार्केट में जाए, फॉर एग्जांपल आप कोई क्रीम ही ले रहे हैं, फेस में लगाने वाली क्रीम ले रहे हैं, या धूपबत्ती अगरबत्ती कुछ भी ले रहे हो, या कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले रहे हैं, कोई जूस की बॉटल ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके पीछे लिखा होता है। आज के बाद आप जब भी कभी मार्केट जाएं, आप कोई फूड आइटम ले रहे हो या फिर आप कोई कॉस्मेटिक का सामान ले रहे हो, तो हर चीज़ के पीछे जरूर देखिएगा, आपको ये शब्द जरूर दिखाई देगा,
जिससे कि हमें पता चलता है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई है। देन यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, लेट्स मेक अ केक। अब आपको यहाँ पे बता रखा है कि जब हम केक बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। आपको यहाँ पे पूरा टेबल यहाँ पे आपको शो कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा दिखा रखा है, इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं, साथ में आपको बता रखा है कि आप किस किस तरह की चीज़ें यूज़ करके केक बना सकते हैं, या क्या क्या तरह की चीज़ों को यूज़ करके केक बनाया जाता है। ओके, Where do we get the food that we eat? अब यहाँ पे आपको बता रखा है, साथ में आपको पूछ भी रखा है कि क्या आप बता सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। ओके, तो इसका जो बेसिक आंसर होगा वो क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम खाना खाते हैं वो हमें ज़्यादातर दो जगह से मिलते हैं, पहला है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। ओके, आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। ये आपको जो ये वाले आइटम्स है वो है प्लांट आइटम्स। ओके, और जो ये वाले आइटम है ये है एनिमल से रिलेटेड। ओके, उसके अलावा देखो बच्चों, बेसिक मैंने आपको दो बताए कि खाने की चीज़ें हमें एनिमल और प्लांट से मिलती है, पर उसके अलावा और भी बहुत तरह के कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आप लोग खाते हैं। ओके, हम नहीं खाते पर बाकी लोग खाते हैं, जैसे कि सीवेड्स, मतलब समुद्री घास। ओके, उसमें आता है सैलेड। ठीक है, सैलेड से आप समझते होंगे। ओके, देन नेक्स्ट है रेड आंट्स। अब आप कहेंगे ये कोई खाने की चीज़ है, पर यहाँ पे आपको बता रखा है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसे इन्हेंस करने के लिए आपको बता रखा है, आपको पता होना चाहिए। भले ही हम नहीं खाते पर दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्री में लोग इस तरह का खाना खाते हैं। जो छोटी छोटी रेड आंट्स होती है, चींटियाँ, उनकी लोग चटनी बना के खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, उनको भी खाते हैं। अभी जब ये बीमारी फैली कोविड, तो उस टाइम बहुत लोगों ने कहा कि चाइना की वजह से फैली, क्योंकि वहाँ लोग चमगादड़ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वहाँ सब कुछ खाते हैं, चूहों को खाया जाता है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ वो इंसान के फ्लैश खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये है नॉन ऑब्वियस फूड। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था ऑब्वियस फूड, और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये है नॉन ऑब्वियस फूड। ओके, तो दो तरह के होते हैं। ऑब्वियस फूड वो हो गए जिन प्लांट्स, एनिमल्स, और नॉन ऑब्वियस कौन कौन से हो गए, सीवेड्स, रेड आंट्स, इंसेक्ट, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपको भी बता रखा है प्लांट के पार्ट्स, ठीक है, जिनका यूज हम खाने में करते हैं, और एनिमल के वो प्रोडक्ट्स, मतलब कि एनिमल से जुड़े हुए वो प्रोडक्ट्स जिनको हम खाते हैं। यहाँ पे आपको शो कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये बनाना है। ओके, बनाना का ट्री आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो जो ये आप देख रहे हैं, क्या बता सकते हैं बच्चों, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अब आप कहेंगे बनाना, जैसे कि फ्रूट तो हम खाते ही केला, इसके अलावा कई लोग जो आपका बनाना होता है उसका कई लोग वेजिटेबल भी खाते हैं। ठीक है, पर इसके साथ साथ बच्चों बाकी चीज़ें भी है। जो ये आप फ्लावर देख रहे हैं, कई लोग इसकी भी सब्जी बना के खाते हैं। ये जो आप स्टेम देख रहे हैं, लोग इसको भी बना के खाते हैं, पका के खाते हैं। और जो ये केले का पत्ता होता है, इसमें लोग खाना रख के खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा एक अपने आप में जो एक ट्री है, वो अपने आप में पूरा का पूरा एक फूड है। ठीक है, ये जो पूरा आप ट्री देख पा रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, खाना। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं, तो कई लोग इसका फल भी खा रहे हैं, फिर इसकी सब्जी को भी खा रहे हैं। ठीक है, कोई ये खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई इसमें रख के खा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही उसके कितनी तरह की वैरायटीज है उसके अपने आप में। ओके, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, देन यहाँ पे रिपीट हो गया लीफ, फ्लावर। ओके, तो ये क्या है, प्लांट के वो पार्ट्स जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपको फिर दोबारा बता रखा है, फ्रॉम some plants we can eat just one part, whereas some plants are versatile, provide more than one part.
अब आपको बता रखा है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ हम एक ही पार्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी पेड़ का हम सिर्फ फल ही खा सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं खा सकते। पर उसके अलावा कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हम फ्रूट या उसके फ्लावर के अलावा बाकी चीज़ें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सम प्लांट आर वर्सेटाइल, मतलब उसकी हम एक से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे कि प्लांट के वो कुछ पार्ट्स और एनिमल से मिलने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं। आपको यहाँ पिक्चर में शो भी कर रखा है, जैसे कि जो ये है ये प्लांट का पार्ट है, ये भी आपके प्लांट का पार्ट है, ये भी प्लांट का पार्ट है, ये भी प्लांट का पार्ट है। इसके अलावा जो आप बाकी सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, अब वो चाहे वो मिल्क हो या वो चीज़ हो। अब आप कहेंगे चीज़ तो बनाते हैं, पर बनता हो किस चीज़ से? दूध से बनता है, ठीक है। और दूध कौन देती? गाय या बफेलो, कैमल, गोट, इनसे हमें दूध मिलता है। फिर दूध का क्या बनाया जाता है? दूध से अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। दूध से मलाई निकलती है, फिर उससे मक्खन बनाते हैं, उससे फिर बटर मिल्क बनता है, फिर उससे घी बनता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या, मिल्क जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, ये एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है। फिर ऐसे एग हो गया, मीट हो गया, ये सब भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सब के सब क्या हो गए? एनिमल प्रोडक्ट्स। और बाकी सारे क्या है? प्लांट के पार्ट्स। जितने भी आप सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, चावल है, आटा है, ये सब के सब क्या है? ये प्लांट के पार्ट्स है, ठीक है। कई सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं बच्चों जिसमें प्लांट के पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर आप फास्ट में ब्रेड बटर खाते हैं तो ब्रेड क्या है? वो एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है। और जो उसमें आप बटर रख के खा रहे हैं वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वेराइटीज शो कर रखी है। देन यहाँ पे आपको कुछ और चीजें दिखा रखी है, जैसे कि हनी। हनी किससे मिलता है? हमें हनी बी से। तो ये क्या हो गया अपने आप में? एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक एनिमल प्रोडक्ट। एग है तो एग भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। मिल्क है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमें गाय से मिलता है या बफेलो से मिलता है, तो इसलिए एक एनिमल प्रोडक्ट है, ओके। देन यहाँ पे आपको कुछ तरह की वैरायटीज बता रखी है एनिमल्स के खाने के अनुसार, ठीक है। एनिमल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंसानों को डिवाइड किया गया है ना, कई लोग कहते हैं कि जो मीट मच्छी नहीं खाते, जो एग नहीं खाते, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो ये सब चीज़ें खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों में डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको हमें बता रखा है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट है आपका, पांडा है आपका, पे शो भी कर रखा है, जैसे कि गोट हो गई, डियर हो गया, हॉर्स, टोटोटाइज, पांडा, एलिफेंट, कैपिबारा, लामा, जेब्रा, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हर्बीवोरस है, क्योंकि ये सब के सब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। जैसे कि काऊ है, ये लोग सिर्फ हरी भरी घास खाएंगे, या फिर जैसे कि एलिफेंट है बनाना भी खाता है, पर मतलब ये सब के सब सिर्फ प्लांट से जुड़ी हुई चीजों को खाते हैं, इसलिए इन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है कार्निवोरस। आपके यहाँ पे दूसरे तरह के एनिमल्स के बारे में बता रखा है, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कार्निवोरस। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं, ओके। यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, बता भी रखा है, जैसे कि टाइगर है, लेपर्ड है, पूमा है, स्नो लेपर्ड है, बाकी भी यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के बारे में बता रखा है। कई एनिमल्स को आपने देखा होगा,
कई एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका मतलब एक तरह से इन्हें फ्लैश ईटर एनिमल कहा जाता है। ओके, तो ये सब के सब कौन से एनिमल है? कार्निवोरस। आप देख सकते हैं जैसे शार्क है, शार्क के लिए भी ये कहा जाता है वो दूसरों को मार के खाते हैं, वो दूसरे का फ्लैश खाते हैं। टाइगर को तो आपने सुना ही है। ये सब के सब ना वाइल्ड एनिमल्स एक तरह से आप कह सकते हैं। क्रोकोडाइल है, ये भी फ्लैश ईटर होते हैं, तो इनको हम कार्निवोरस कहते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं जो एनिमल्स, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस, और जो खाते हैं दूसरे एनिमल को उन्हें कहते हैं हम कार्निवोरस। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट तरह का टाइप बता रखा है ओमनीवोरस। ओके, अब यहाँ पे आपको बता रखा है ओमनीवोरस कौन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कह रखा है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ओमनीवोरस। जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। अब है ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, एनिमल्स भी एंड प्लांट्स भी। इसमें जो पहला नाम है वो है ह्यूमंस का, इंसानों का, क्योंकि इंसान भी बेटा कई लोग ऐसे होते हैं जो साग सब्जी भी खाते हैं और साथ में मीट एग भी खाते हैं, तो उन्हें ओमनीवोरस भी कहा जाता है उनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। बाकी भी आपको यहाँ पे एनिमल बता रखे, चिंपैंजी है, डॉग है, रैट है। इसके अलावा आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा भी होगा, उनके बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे कि डॉग है, आपने कई बच्चों ने अपने घर में डॉग को पाल भी रखा होगा, कईयों ने गलियों में देखा होगा। डॉग जो होता है वो रोटी भी खाता है, दूध भी पीता है, दही भी खाता है, पर साथ में वो एग भी खाता है। किसी और जानवर को कई बार वो मार के भी खाता है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है, वो दूध भी पीती है, उसे दूध बहुत पसंद होता है, पर साथ में वो चूहे को मार के भी खाती है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे मोंकी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो अभी तक आपने 3 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ा अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। उसमें हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, एंड देन लास्ट है यहाँ पे ओमनीवोरस। तो बच्चों आपके इस पूरे चैप्टर में जो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपको फूड्स के बारे में बता रखा है। ओके, फूड क्या होता है, फूड हमें कहाँ से मिलता है, उसमें अलग अलग वैरायटीज़ कौन कौन सी होती है, ये क्यों ज़रूरी होता है कि हम अलग अलग तरह की वैरायटीज़ खाएं। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक ही तरह का खाना खा के हम बोर हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होंगे, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ रोज खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। साथ में अलग अलग तरह का खाना खाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन्स मिनरल्स मिल पाए। फिर हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट से मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलता है। फिर हमने इसमें कुछ नॉन ऑब्वियस फूड भी पढ़े, जैसे कि सी वेट्स, इंसेक्ट, रेड आंट्स। कई लोग इनको भी खाते हैं, इनकी चटनी बना के खाते हैं, अलग अलग तरह से इन्हें खाते हैं। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा? एनिमल्स के बारे में, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। ठीक है, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सब समझा रखा है। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।